Hello everyone, how are you? Welcome to our KPS study channel. My name is शामिर। आज की इस वीडियो में हम 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन प्लेलिस्ट का पार्ट 8 करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो सभी रासायनिक विज्ञान से संबंधित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिसका सही आंसर है बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु की संरचना में सबसे अंदर होता है नाभिक, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाहर होते हैं हमारे सेल। और क्वेश्चन में कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, तो जो सबसे बाहरी सेल होते हैं उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन किसमें भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर क्या कार्य करते हैं, जिसका सही आंसर है न्यूट्रॉन को धीमा करना। नाभिकीय संयंत्र में न्यूट्रॉन को धीमा कौन करते हैं, मॉडरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से कौन सी परत रक्षा करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी की अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला है O3 और ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ओजोन परत की मोटाई को डबसन में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, जिसका सही आंसर है C6H12O6। C6H12O6 किसका रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु अम्ल धातु से क्रिया करके बनाते हैं, जिसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस। तनु अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों की परमाणु संख्या है, इसका सही आंसर है तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि तत्व के परमाणु में सबसे अंदर होता है नाभिक। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर होती हैं ये कक्षाएं, जिसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु संख्या जो होती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर होता है, जिसका सही आंसर है 99%। पृथ्वी में ऑक्सीजन होती है 21% और नाइट्रोजन होती है 78%। दोनों को मिला के हमारे होंगे 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, जिसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ही नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में ट्रिगर का काम करता है, यानी कि स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल हमारे पेट में उपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है, जिसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, जिसका सही आंसर है 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, जो कि है अल्फा, बीटा और गामा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो 3 तरह की किरणें छोड़ते हैं, अल्फा, बीटा और गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, जिसका सही आंसर है एनोड की तरह। और एनोड एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो शुष्क सेल में कार्बन की छड़ किस तरह कार्य करती है, एनोड की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, जिसका सही आंसर है परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर ही आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को रखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, जिसका सही आंसर है केरोसिन तेल में या मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम कर रहे हैं 1000 जीके क्वेश्चन का पार्ट 8 कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 से 7 तक हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की, जिसका सही आंसर है ओटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बम की खोज किसने की, एडवर्ड टेलर ने। तो परमाणु बम की खोज की ओटो हॉर्न ने और हाइड्रोजन बम की खोज की
एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम हैं, जिसका सही आंसर है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन और उसके बाद एल्यूमिनियम। लेकिन हमें यहाँ याद रहना चाहिए कि ये तत्व हैं, तत्व में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगर ये पूछा जाए धातु में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो धातु में होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम किसका उदाहरण है, जिसका सही आंसर है निलंबन या सस्पेंशन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस और द्रव्य आपस में मिले होते हैं, तो आइसक्रीम किसका उदाहरण है? सस्पेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है, जिसका सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक फॉर्मूला है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट किस काम में आता है? धोने वाले सोडे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर है C14 पद्धति, जिसे कहा जाता है कार्बन डेटिंग। तो जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात की जाती है? कार्बन डेटिंग, जिसे क्या कहा जाता है? C14। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है तांबा और जिंक का मिश्रण। तो ब्रास में किस किस का मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल का सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में भरने के लिए पारा उपयुक्त होता है क्योंकि, जिसका सही आंसर है यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, बिल्कुल सही है। दूसरा कारण है यह दिखने में चमकीला होता है। तीसरा कारण है आसानी से पढ़ा जा सकता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है यह ताप का सुचालक होता है। तो इन सभी गुणों के कारण थर्मामीटर में भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, यहाँ रेडियो एक्टिविटी की परिभाषा को पूछा गया है, जिसका सही आंसर है एक बड़ा केंद्र विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। मीन्स रेडियो एक्टिविटी में एक बड़ा केंद्रक का विस्फोट होता है और उसमें से छोटी छोटी कणिकाएं कौन सी निकलती हैं? अल्फा, बीटा और गामा निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सी फसल सहायक होती हैं? फलीदार फसलें, जैसे क्या होती हैं? बीन्स और मटर। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, जिसका सही आंसर है कोई आवेश नहीं। नेक्स्ट, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा सकते हैं? जिसका सही आंसर है 119। किसी किसी बुक में ये 118 भी है। तो अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 119। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लों का पीएच 7 से क्या होता है? कम होता है, और ये नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार होते हैं, जिसका सही आंसर है स्वाद में कड़वे होते हैं, पीएच 7 से ज़्यादा होता है, और ये लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका सही आंसर है 7.4। 7.4 रक्त का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? जिसका सही आंसर है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर कौन सी गैस बनती है? वाटर गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज होता है, जिसका सही आंसर है HCl प्लस HNO3 के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अम्लराज कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम होता है एक्वारेजिया। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 किस अनुपात में मिलाए जाते हैं? 3:1 में मिलाने से क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है, जो किस काम आता है? सोने को धोने के लिए काम आता है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।